मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल देख रहे हैं। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के हल देखेंगे। पाठ अध्याय 1, प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर दिया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है? तो ये जो चित्र है ये है चरखा, ट्यूबवेल, रहट या नलकूप। तो ये है रहट का। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? भवन में, महल में, सभागार में या अभिलेखागार में? तो कहाँ रखते थे? अभिलेखागार में। अगला है प्रश्न नंबर 3, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो कहलाता था देशी, विदेशी, वनवासी या नगरवासी? तो इसका सही उत्तर है विदेशी। अगला है प्रश्न नंबर 4, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी और उनका पालन करवाती थी उसे कहा जाता था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जाति पंचायत या जिला पंचायत? तो उसको कहा जाता था जाति पंचायत। अगला है प्रश्न नंबर 5, राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे सैनिक और सेनापति, कवि और चारण, लिपिक और मुंशी, राजा और सामंत? तो कौन करते थे? कवि और चारण। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार लिखा था। अगला है, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। अगला है, पांडुलिपियों को प्रतिकृति बनाने वाले लिपिक या नकल नवीस कहलाते थे। प्रश्न नंबर 7 है, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। तो इस काल की विभिन्न प्रकार की रचनाएं, शासकों की जीवनियां, प्रशासनिक फरमान, साहित्यिक कृतियां और विदेशियों द्वारा भारत यात्रा के संबंध में लिखी गई कृतियां, इन सब से हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को सामाजिक वातावरण या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? उनके नाम लिखिए। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? तो क्षेत्रीय साम्राज्य एक राजनीतिक इकाई या राज्य को बताता है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रभाव रखता है। अगला है प्रश्न नंबर 11, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो अभिलेखागार ऐसे दस्तावेजों या अभिलेखों का संग्रह है जिन्हें प्रमाण के रूप में या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अन्य शोध के लिए, जानकारी के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने आने वाली मुख्य समस्या उनकी नाजुकता और संरक्षण है। पांडुलिपियां अक्सर सदियों पुरानी होती है और नाजुक होती हैं। उनकी स्याही फीकी पड़ सकती है और कागज खराब हो सकता है। अगला प्रश्न है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो 700 से 1750 ईस्वी के दौरान समाज में कई बदलाव हुए।
इस दौरान सिंचाई में फारसी पहिए, बुनाई में चरखा और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का उपयोग देखा गया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफी कुछ नए खाद्य पदार्थ देखे गए। इस अवधि में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे। कैसे? समझाइए। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। वो विभिन्न युगों का अध्ययन करते हैं, उनमें आए हुए परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15। 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? अमीर खुसरो द्वारा यह बताया गया कि भारत के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगानी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। उन्होंने यह भी बताया कि इन भाषाओं के विपरीत संस्कृत भी एक भाषा है जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन निम्न है। हिंदू धर्म में नए नए देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। इस काल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस काल में इस्लाम और ईसाई धर्म आए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रोजेक्ट कार्य। आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नांकित विवरण लिखिए। इमारत का निर्माण कब हुआ? तो यहाँ पर हमने जो लिखा है वो महेश्वर के किले का लिखा है। तो महेश्वर के किले का निर्माण कब हुआ था? 1700 ईस्वी में महेश्वर के किले का निर्माण हुआ। निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो किले का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया? तो किले का निर्माण पत्थरों से किया गया। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है? यहाँ सुंदर वास्तुकला व चित्रकारी की गई है। इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? तो महेश्वर के किले में हथकरघा कपड़ा उद्योग चलाया जा रहा है, साथ ही पर्यटक स्थल भी है। इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है? इसकी देखभाल सरकार व पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि इमारत का चित्र भी बनाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है इमारत का। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ 2 राजा और उनके राज्य, इसके उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।